बात करेंगे मौसम की। शहर क़ैद में धूप का राज बरकरार है। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 10 से 12 दिन तक हीट वेव का कोई ख़तरा नहीं, ताहम गर्मी की शिद्दत में इजाफा ज़रूर होगा। कहा जा रहा है कि इतवार तक दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। शहर क़ैद के मौसम की अगर बात करें तो शहर में जो है मतलब साफ़ है और इस वक्त जो है तेज़ धूप का राज है। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में कराची का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, मौसम थोड़ा सा गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ये 35 डिग्री तक जाएगा और फिर ये रिवर्स होगा। तो होपफुली ये है कि जो हीट वेव है उसके कोई अभी फिल वक्त कोई अभी चांस नहीं है अगले 10 दिनों में। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताएगा कि आज हम देख रहे हैं सुबह से हवाओं की रफ्तार भी कम है, हवाओं के रुख भी तब्दील हो रहे हैं, तो हवाओं की रफ्तार का कितना रहेगा। देखिए, हवाओं का बेसिकली ये ट्रांजिट पीरियड होता है जब हमारा जो होता है ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली जो है वो या वेस्टर्ली जो है वो कमज़ोर होती हुई होती है और सी ब्रीज ऑन होती है, तो उसकी वजह से ये जो है हवा का मतलब दबाव कम रहता है। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि अभी कराची के अंदर आने वाले 10 से 12 दिन में हीट वेव के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता जो दर्जा हरारत है उसके अंदर इजाफा हो सकता है, यानी इतवार तक दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। जी, फरवरी 2026 तक हुकूमत के मजमूई कर्जे 79,882 अरब रुपए पर पहुँच गए। मजमूई कर्ज में एक माह में 555 अरब रुपए जबकि सालाना 6,846 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। फरवरी में एक माह में मुकामी कर्ज में माहाना 696 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि एक माह में बैरूनी कर्ज में 141 अरब रुपए कमी हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वफाकी हुकूमत के कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक फरवरी 26 तक वफाकी हुकूमत के मुकामी कर्ज में माहाना 696 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि एक साल में जो मुकामी कर्जों में 5,657 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और फरवरी 26 तक हुकूमत के मुकामी कर्जे जो है 56,680 अरब रुपए के करीब पहुंच गए। साथ ही देखा जाए बैरूनी कर्ज की बात की जाए तो फरवरी 26 तक हुकूमत के बैरूनी कर्ज में माहाना 141 अरब रुपए की कमी हुई है, जो कि वापसी की गई है, जबकि एक साल में बैरूनी कर्ज में 1,189 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और फरवरी 26 तक हुकूमत के बैरूनी कर्ज जो है 23,203 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं। हुकूमत के मजमूई कर्जे की बात की जाए तो फरवरी 26 तक माहाना 555 अरब रुपए का इजाफा देखा गया है, जबकि एक साल में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज जिसमें बैरूनी और मुकामी कर्ज शामिल हो 6,846 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और फरवरी 26 तक हुकूमत के मजमूई कर्जे जो है 80,000 अरब रुपए के करीब पहुंच गए, जो कि एक बुलंद तरीन सतह है। साथ ही यहाँ डॉलर में बात की जाए तो फरवरी 26 तक वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे जो अमरीकी डॉलर में कम होकर 83 अरब डॉलर रह गया है, जबकि देखा जाए यहाँ पे जो जनवरी 26 में हुकूमत के बैरूनी कर्जे जो है वो डॉलर में 83 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे बराए खुसूसी अफराद में डेपुटेशन की मियाद ख़त्म होने के बावजूद मुलाजमीन और अफसरान ने मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। महकमे खुसूसी अफराद में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन का डेपुटेशन ख़त्म करके मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का तहरीरी हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा बराए खुसूसी अफराद में मुलाजमीन व अफसरान का डेपुटेशन का मियाद खत्म होने के बावजूद उन मुलाजमीन अफसरान की जनब से मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट न करने पर महकमा बराए खुसूसी अफराद के सेक्रेटरी ताहा फारूकी ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया। फौरी तौर पर उन मुलाजमीन अफसरान को मुतल्लिका महकमों में जो है रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से महकमा बराए खुसूसी अफराद के सेक्शन अफसर एडमिन 1 है भागल, जो उनके दस्तखत से बाकायदा तौर पर रीजनल डायरेक्टर्स और मुतल्लिका हुकाम को एक खत अरसाल कर दिया गया। खत में वाज़ेह तौर पर हिदायत कर दी गई है कि जब मुलाजमीन व अफसरान का जो महकमा खुसूसी अफराद में डिपोटेशन का मियाद खत्म हो चुका है, उसके बावजूद वहाँ पर वो जो ड्यूटी क्यों कर रहे हैं और उन्होंने ताहाल अपने मुतल्लिका महकमे में रिपोर्ट क्यों नहीं की, फौरी तौर पर रिपोर्ट करी, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी जो तरफा है वो रोक दी जाएंगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा बराए खुसूसी अफराद ने तहकीकी तहरीरी जो हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी
जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आज़ाद ऑडियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा किस किस का तकर्रुर तबादला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 2 जो है 18 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके भी महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर लियाकत अली बलोच का तबादला करके उनको एडिशनल कमिश्नर 2 हैदराबाद डिवीजन तैनात कर दिया गया, जबकि आसिफ अली खास के लिए जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 उनको टंडवाला यार तैनात कर दिया गया, जबकि आसिफ अली खास के लिए तकरीर के मुतल्लिक़ थे। इन 2 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जा चुके हैं। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग में मसरूफ है। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर। जी मेराज। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है जिन्होंने फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है या फिर नंबर प्लेट लगाई हुई नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है कराची में सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है, ई चलानिंग सिस्टम शुरू होने के बाद के बहुत सारे लोगों ने अपनी नंबर प्लेट्स को छुपाना शुरू कर दिया था या फिर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाकर उनके नंबर्स को इस तरह से टेम्पर्ड कर दिया था कि वो कैमरे की जद में नहीं आ रही थी, जिस पर ये क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोदाम चौरंगी कोरंगी में। इस वक्त मेरे साथ DSP यामिन गुज्जर जो कि ट्रैफिक पुलिस के वो मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्रैकडाउन किस तरह से जारी है। IG साहब सिंध और अपना एडिशनल IG साहब कराची और DI साहब ट्रैफिक की तरफ से ये मुहिम जारी थी। इससे पहले भी तकरीबन अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने काफ़ी अपना मीडिया के ऊपर और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि अपनी अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर नंबर प्लेट लगाएं और प्रिंटेड अपने ग्लासेस उतार दें और फैंसी नंबर प्लेट का वो किया करें। तो इसी सिलसिले में ये मुहिम जारी है और इंशाल्लाह अभी सुबह से हम लोग सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का टाइम होता है हमारा कि ये जो नंबर प्लेट है मोटरसाइकिल की आती है बगैर नंबर प्लेट के, तो उनका जो उनके पास बगैर नंबर प्लेट के होता है उनको भी हवाला थाना पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और जिनकी नंबर प्लेट फैंसी नंबर प्लेट है उनको चालान दिया जाता है और जिनकी नंबर प्लेट छुपी हुई है उनको भी चालान दिया जाता है। अच्छा यामिन साहब, कोई जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी होते हैं, ताल्लुकात वाले भी होते हैं, तो कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है कोई? हाँ है, लेकिन कम है। लेकिन अभी अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोग आए हैं, उनसे बातचीत हुई है, उनकी समझ में आई है बात और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि यार ये अच्छा इकदाम है। ठीक है, यामिन गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तफसील के साथ बताया कि क्रैकडाउन किस लिए हो रहा है और शहरियों से उन्होंने यही अपील की है कि वो खुदारा अपनी मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, उसकी जो नंबर प्लेट है वो मंजूर शुदा, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, उसी नंबर प्लेट को आवेज़ा करें, फैंसी नंबर प्लेट्स को हटा दें, टिंटेड ग्लासेस को हटा दें। इससे मानों से भी बच सकते हैं, चालान से भी बच सकते हैं और हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन शर्की की अदालत ने 10 साल बच्ची से जिनसी ज़्यादती के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम की मुसलसल तीसरी बार दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की गई। अहवाल जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद बताइए। जी 10 साल की बच्ची को उसके ही घर में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। ये मुसलसल तीसरी बार मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की गई है। जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से एडवोकेट बहजाद अदालत में पेश हुए। जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 2022 मार्च को जब बच्ची के वालिदैन घर से बाहर थे तो मुलजिम उनके घर आया, जो उनका ही बच्ची का रिश्तेदार था, उसने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। जबकि वकील सफ़ाई ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि CDR की लोकेशन के मुताबिक जाए वक़ुआ के वक्त मुलजिम की जो लोकेशन है वो मलीर कैंट के पास से आ रही थी, वो जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं था। तहम अदालत ने उनके दलाइल मुस्तरद करते हुए कहा कि जो CDR है वो कोई मुनासिब शवाहिद नहीं है। और जबकि जो वकील सफ़ाई ने कहा कि मुलजिम जो है वो कम उम्र है, लिहाजा ज़मानत दी जाए। तहम अदालत ने कहा कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त ऐसा कोई सबूत वकील दिफा ने पेश नहीं किया कि मुलजिम कम उम्र था, लिहाजा तमाम दलाल की रोशनी में मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की जाती है। इसमें ये मुकदमा थाना गुलिस्तान जौहर में दर्ज किया गया था।
कुरंगी 2.5 नंबर पर फूड स्ट्रीट क़याम के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। अदालत ने फूड स्ट्रीट के क़याम के खिलाफ दायर दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया, जबकि फूड स्ट्रीट गिराने का हुक्म भी वापस ले लिया गया है। मज़ीद समाअत का अहवाल जानेंगे मुमताज़ जमाली से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जी, कोरंगी में एक स्ट्रीट फूड कायम की गई थी, जिसके बाद उसमें दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि ये स्ट्रीट फूड गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक स्ट्रीट फूड कानूनी है और वहाँ पर फुटपाथ का एक अलग रास्ता है और स्ट्रीट फूड जो है वहाँ के मकामी जो रिहायशी हैं, लोग हैं, उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए ये कायम की गई है। इस वक्त जो टाउन के हमारे वकील हैं एडवोकेट जहांगीर करोड़ो साहब, आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर है? जी, थैंक यू सो मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था। देखें, ये जो फूड स्ट्रीट कायम की गई थी, ये इनिशियली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दौर में 2006 में ये इनॉग्रेट की गई थी वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो फिर हमने कोर्ट को बताया कि ये फूड स्ट्रीट 2025 में नहीं कायम हुई, बल्कि ये ऑलरेडी 2023 में 2006 में कायम हो चुकी है। जो काउंसिल रेजोल्यूशन उस टाइम की जो इलेक्टेड बॉडी थी उन्होंने किया था और केडीए का अप्रूवल था, और अभी जो है ये रिनोवेशन हुई है 2025 में, क्योंकि जब ट्रांजिशन पीरियड था डीएमसी टू टीएमसी, तो वहाँ पे कुछ जो है कब्ज़ाखोर माफिया ने वहाँ पे कब्ज़ा करके फूड स्ट्रीट को डैमेज कर दिया था, डेमोलिश कर दिया था। तो वो भी ऑर्डर हमने जो है हाई कोर्ट से लिया था और फिर ये फूड स्ट्रीट हमने वहाँ पे दोबारा तामीर करा दी थी। तो अभी जब ये फूड स्ट्रीट तामीर हो गई और लोगों को सहूलियात मिलना शुरू हुई, तो कुछ शरपसंद अनासर और जो हैं कब्ज़ाखोर हैं उनको ये बात खटकने लगी। फिर हमने सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी, जिसमें कोर्ट ने बड़ा अप्रीशिएट किया चेयरमैन टाउन नईम शेख साहब की जो है काविशों को, और पिटिशनर को ना सिर्फ पिटिशन डिसमिस की बल्कि जो है एक तंबीह भी की कि कहीं पे तो कराची में काम हो रहा है और ऐसा काम जहाँ पे फैमिली जो है बिना खौफ खतरे और तहफ़्फ़ुज़ के साथ बैठ के अपना अम्यूज़मेंट का टाइम और डिनर कर सकती है। ऐसे वेलफेयर के कामों में रुकावट ना डाली जाए, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। फूड स्ट्रीट को कानूनी दे दिया गया है अदालत की जानिब से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वसाइल सिंध की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकाती रिपोर्ट का इजलास हुआ। इजलास में शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाल अंसार और दीगर हुकाम शरीक हुए। जुडिशल कमीशन की मेहनत को वसाइल सिंध ने सराहा। गुल प्लाजा आतिशदगी 17 जनवरी 2026 को पेश आई। रिपोर्ट में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम की कमी का इंकशाफ हुआ। वसाइल सिंध ने कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजिम करार दे दिया है। तो आगाह करें आपको, वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकाती रिपोर्ट पर इजलास हुआ है। इजलास में शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाल अंसार और दीगर हुकाम शरीक हुए। जुडिशल कमीशन की मेहनत को वज़ीर सिंध ने सराहा। गुल प्लाजा आतिशदगी 17 जनवरी 2026 को पेश आई। रिपोर्ट में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम की कमी का इंकशाफ भी सामने आया। वज़ीर सिंध ने कमर्शियल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजिम करार दे दिया है। आपको बताएं, जुडिशल कमीशन की मेहनत को वज़ीर सिंध की जानिब से सराहा गया है। इजलास में शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाल अंसार और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। गुल प्लाजा आतिशदगी 17 जनवरी 2026 को पेश आया। रिपोर्ट में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम की कमी का इंकशाफ भी सामने आया। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। आज भी रवाना होने वाली 4 चार्टर ट्रेनें लेट हुई हैं। शालीमार एक्सप्रेस अब तक रवाना ना हो सकी। परेशान मुसाफिर कहते हैं कि घंटों से इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। आज बिल्कुल कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें एक बार फिर से ताख़ीर का शिकार हो गई है। मुसाफिर जो है वो घंटों घंटों जो है वो रेलवे कैंट स्टेशन पर जो है वो ख्वार हो रहे हैं। अगर हम बात करें आज भी जो कोई ट्रेन मुअत्तल नहीं की गई, लेकिन ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो उसमें रद्द-बदल की गई है। कराची से सियालकोट जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो दोपहर 3:30 के बजाय जो है वो 4 बजे रवाना की जाएगी, जबकि कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय जो है वो दोपहर 4 बजे रवाना की जाएगी। इसी तरह कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 6:15 पर रवाना होगी। कराची से लाहौर पाक बिजनेस दोपहर 4 के बजाय तकरीबन शाम 5 बजे रवाना होगी। रेलवे कौम की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जो है वो इस वक्त जारी कर दिया गया है। 02199201115 पर जो हम कॉल कर सकते हैं। उस मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताएं कहाँ जा रहे हैं और कौन सी ट्रेन है आपकी और कितना ताख़ीर का बताया जा रहा है? कब से आप यहाँ पर कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं?
अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग तकरीबन 9 बजे से खड़े हुए हैं, फैसलाबाद जाना है हमें और तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए ट्रेन के इंतज़ार में। ये तो शालीमार है, फिर भी रब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने बजे ट्रेन लेट है और इतने बजे जाएंगे। और जो सरकारी ट्रेन है वो तो किसी से रब्ता ही नहीं करती हैं, ना बताती हैं, बस अपने मदद आप तहत यहाँ पर आके इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किलात का सामना है। मुझे ये बताएं कि ये क्या टाइम क्या था इसका, आप जब कैंट स्टेशन पर आए और ये आपको कितने घंटे ताख़ीर का मज़ीद और बता रहे हैं? ये ट्रेन का यहाँ से टाइम था 6:45 का, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कब निकलेगी, कब जाएगी। अभी पता किया उन्होंने कहा ट्रेन आ गई है, लेकिन जाने का हमें कोई पता नहीं है कब जाएगी है। रब्ता कर रहे हैं आपसे? जी रब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं वो शालीमार वाले। जी जी शालीमार एक्सप्रेस जो है वो ताख़ीर का शिकार है। फैसलाबाद जाने के लिए मुसाफिर यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। उनका कहना है कि अभी तक जो है 5 से 6 घंटे जो हो चुके हैं, हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ राब्ते में ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमें कोई टाइम नहीं बताया जा रहा कि किस टाइम पर जो है वो ये ट्रेन जो है यहाँ से रवाना होगी। जी। टाउन चेयरमैन लियारी अब्दुल नासिर करीम बलोच के मुसाफी होने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने टाउन चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। 6 मई को टाउन चेयरमैन लियारी की नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। जी अक्सा। जी, जैसा कि लियारी के जो माजी के टाउन चेयरमैन थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उनके मुस्ताफ़ी होने के मामले के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए शेड्यूल का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए टाउन चेयरमैन के मुंतखब का सिलसिला जो है वो 6 मई को देखा जाएगा। पोलिंग का सिलसिला है, लेकिन पोलिंग जो है वो ये अवामी पोलिंग नहीं होती। जो यूसी के वाइस चेयरमैन होते हैं वो टाउन चेयरमैन को मुंतखब करते हैं। जो सिलसिला बताया जा रहा है 6 मई को पोलिंग होगी, जबकि 6 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर के बाद जो है वो पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, जबकि 14 और 15 अप्रैल तक कागजात नामजदगी टाउन चेयरमैन के लिए जो है वो वसूल किए जाएंगे। 16 से 20 अप्रैल तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला देखा जाएगा और इसी तरह 21 अप्रैल को उम्मीदवारों की जो है वो हतमी फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। 22 और 23 अप्रैल तक अहले उम्मीदवार से मुतालिक जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जो है वो खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो है वो अपील की जा सकेगी। 28 अप्रैल तक जो है वो जो कोर्ट में जो है वो ट्रिब्यूनल पेश करवा सकते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, जबकि 29 अप्रैल को उसकी कागजात नामजदगी जो है वो वापस लिए जा सकते हैं, यानी जिसने विड्रॉ करवाना है वो उम्मीदवार करवा सकते हैं। इसी तरीके से 4 मई को जो वो जो फाइनल फहरिस्त है वो जारी की जाएगी। 6 मई को जो पोलिंग का सिलसिला देखा जाएगा। जो यूसी के वाइस चेयरमैन चूँकि टाउन चेयरमैन का इंतखाब करते हैं तो शो ऑफ हैंड्स होंगी कि हाथ उठाकर जो है वो जो पोलिंग का सिलसिला है वो देखा जाएगा और उस तरीके से जो वोट कास्ट किए जाएंगे। इसमें स्टैम्प नहीं होती, इसमें अवामी पोलिंग जो है वो नहीं होती है। जो यूसी के वाइस चेयरमैन होते हैं वो जो है वो टाउन चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। वो बताया जा रहा है कि 7 जो मई है उसको जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़िलहाल जो वो शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि जिसका सिलसिला है वो 13 अप्रैल से शुरू होगा। अभी आपको बताएं, डिप्टी स्पीकर सिंध एंथनी नवीद का वफाकी वज़ीर क़ानून को ख़त, कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने का मुतालबा। मुल्क भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर फ़ौरी अमल दरामद की हिदायत जारी की। तफ़सीलात से आगाह करेंगे आजिज़ जमाली। आजिज़ बताइएगा। आज इससे रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर सिंध एंथनी नवीद का वफाकी वज़ीर क़ानून को ख़त, कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। आज इससे रब्ता बहाल हुआ है। आज इस आगाह कीजिए। जी हाँ, देखें ये शहरी असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं एंथनी नवीद। इन्होंने खत लिखा है वज़ारत कानून और इंसाफ को, वफाकी वज़ारत कानून को, जिसमें उन्होंने कुछ केसेस का भी हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ सूबों में ये अब कानून मंजूर हो चुका है असम्बलियों की तरफ से कि चाइल्ड मैरिज जो है वो कबूल नहीं है। लिहाजा हाल ही में जो फैसला आया है चाइल्ड मैरिज के हवाले से एक मसीही लड़की के बारे में, वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो इन्होंने कहा है कि क्योंकि चाइल्ड मैरिज कानून है एक, तो उस कानून पे अमल करवाने के लिए वफाकी सतह पर भी फैसला किया जाए और जो बच्चियों की, छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां हो रही हैं उनको रोकना एक बहुत ज़रूरी अमल है। इन्होंने अपने खत में लिखा है डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने कि बलूचिस्तान का उन्होंने बलूचिस्तान की मिसाल दी है कि बलूचिस्तान में भी चाइल्ड मैरिज के हवाले से एक फैसला हो चुका है। लिहाजा जो फैसले हो रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनके रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम उम्र शादियों को रोका जाए और चाइल्ड मैरिज एक्ट पर अमल किया जाए। जी हाँ, जैसे जमाली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियारी की किस्मत बदल गई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं
और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है उसका आज बाकायदा इफ्तिताह है। इस प्रोजेक्ट के तहत लियारी को तब्दील किया जाएगा। दावा ये है कि लियारी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और लियारी में एक तरक्याती कामों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जाएगा और लियारी में कोई भी मसला नहीं रहेगा अगर ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत लियारी में सड़कें बनाई जाएंगे, ये लिखा हुआ है पूरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, निकासी आब का जो मसला है वो भी हल किया जाएगा, बरसाती नाले जो हैं उनको ठीक किया जाएगा, साफ़ पानी की फराहमी की जाएगी, ब्यूटिफिकेशन प्लान जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। मैं और आगे अगर बढ़ के आपको बताऊं तो स्ट्रीट लाइट्स और पोल जो हैं वो ठीक किए जाएंगे, ज़ेरे ज़मीन केबल की जो तरतीब है वो ठीक की जाएगी, इंक्रोचमेंट ख़त्म किया जाएगा, वाटर एंड सेवरेज पंपिंग स्टेशंस जो हैं 10 उनकी रिकन्स्ट्रक्शंस होगी। ये सारे दावे हैं इस प्रोजेक्ट के। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो लियारी शहर का एक खूबसूरत इलाका बन जाएगा। दावा है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या होगा वो तो देखेंगे आगे। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। लियारी वैसे इस वक्त लियारी का हाल अच्छा नहीं है। इस वक्त जो लियारी की सूरत हाल है, खस्ता हाल सड़कें हैं, गटर उबले हुए हैं, जगह जगह पर पानी का मसला इस वक्त गंभीर है लियारी में और लियारी इस वक्त लातादाद मसाइल का सामना कर रहा है, मसाइल का गढ़ बन चुका है। लेकिन ये एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद है कि अगर ये मंसूबा जब मुकम्मल होगा, ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगी तो शायद लियारी खूबसूरत बनेगा। देखते हैं कितने अरसे में खूबसूरत बनता है।